हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं 3 या 4 दिन मैं आपको ऑनलाइन नहीं आ पाया और आज से मैं फिर रेगुलर बना रहूँगा। और चलिए देखिए, उस दिन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे। तो अब हम लोग यहाँ देखें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित हम लोग कैसे करेंगे? संतुलित करने के लिए देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित संतुलित करना संतुलित कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि वह साथी अपने साथी को बदल करके, अपने साथ जो होने वाले रिएक्टेंट है उसके साथ बदल करके, अब मैंने आदान प्रदान करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चूंकि लिख लीजिए, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश। परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना लेते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि का उपयोग करते हैं, चाहे प्रयोग करते हैं, उसे अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान विधि कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? समीकरण के संकेत और सूत्र, समीकरण के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करते हैं। माने सामान्यता
जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? समीकरण के संकेत और सूत्रों के जो होता है उसके ठीक पहले एक आवश्यक गुणांक का प्रयोग करते हैं, गुणक का प्रयोग करते हैं। गुणा करके, आवश्यक गुणा करके क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं। इसी को बोलते हैं अनुमान संतुलन विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे Mg प्लस HCl एरो MgCl 2 प्लस H2, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। आपको इस टाइप की इक्वेशन दिया रहेगा। अब बोलेगा कि इसको संतुलित करें। क्या करें? संतुलित करें। संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इधर Mg कैगो है, Mg कैगो है? एक है। और इधर Mg कैगो है? एक। बराबर है? तो बराबर है। इधर भी एक है, इधर भी एक है, बराबर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे H कैगो है? एक। और यहाँ पे H कैगो है? दो। दो लगा हुआ तो दो है। तो क्या करेंगे? इसमें एक H लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणक आ गया। तो यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 बराबर हो गया। अब यहाँ Cl कैगो आ गया तो 2 से गुना किए तो Cl भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। डेट मीन्स बराबर हो गया सब। मैग्नीशियम एगो तो मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन 2 गो तो हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 से गुना के तो 2 गो आ गया, तो भी क्लोरीन में 2 गो आ गया। क्या यह संतुलित हो गया? हाँ हो गया, बराबर आ गया। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। यस। चलो इस तरह से आप संतुलित कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर अब 2 देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से फिर हम आप लोगों से बनवाएंगे भी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एल्युमिनियम AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू AlOH का होल थराइस प्लस CaCl2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं? इक्वेशन समीकरण लिख रहे हैं। समीकरण क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो इसको हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कि CaCl3 प्लस AlCl3 प्लस CaCOH का होल ट्वाइस इजकल टू AlOH का होल थ्राइस। यहाँ पे 3 क्या पढ़ेंगे? थ्राइस और CaCl2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि एल्युमिनियम कैगो है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैगो एल्युमिनियम है? Al कैगो है? एक। तो यहाँ पर भी Al कैगो है? एक। बराबर है? तो बराबर है, तो कोई बात नहीं, बराबर है। अब Cl देखेंगे, यहाँ Cl कैगो है? 3 गो। और यहाँ Cl कैगो है? 2 गो। तो बराबर तो नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे जब इस टाइप के रहे, कहीं पे 2 और कहीं पे 3 रहे, तो इसके ऊपर जो गुणांक है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ जो गुणांक है इसके साथ मल्टीप्लाएंगे। डेट मीन इसमें जितना परमाणु की संख्या, इसमें कितना परमाणु संख्या? 2 है। इसमें परमाणु कितना Cl है? 3 गो। तो ये 3 से उधर गुना कर देंगे या 2 से इधर गुना कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 2 है, बराबर तो नहीं है, तो बराबर करना है। तो वहाँ जो 2 है, यहाँ वाला जो 2 है, 2 ये 2 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Cl 6 गो हो गया। तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर दे, Cl 6 गो हो गया। अब देखिए पहले जिसको मिलाएंगे उसको करेंगे, बाद में जो बदलाव आएगा उसके साथ भी हम लोग फिर काम करेंगे। पहले हम लोग देखे थे Al कैगो है? एगो था। तो Al कैगो? एगो था, तो बराबर था। लेकिन Cl को बराबर करने के लिए, क्लोरीन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से Cl कैगो हो गया? Al कैगो हो गया? एल्युमिनियम कैगो आ गया? 2 गो। एल्युमिनियम 2 गो आ गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम एगो है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 से हम गुना कर देंगे। एल्युमिनियम बराबर हो गया। अब इस तरह से देखिए, एल्युमिनियम बराबर हो गया और क्लोरीन आपका बराबर हो गया, 2 चीज बराबर हो गया। अब ध्यान रखेंगे, आगे फिर चलते हैं।
एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों तरफ के बराबर हो गया। अब क्या बराबर नहीं है देखेंगे हम यहाँ, सी ए क्या गो है, कैल्शियम ए गो है, और यहाँ कैल्शियम क्या गो 3 से गुना हो गया, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गो कैल्शियम आ गया। एल्युमिनियम बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गया, कैल्शियम बराबर हो गया। अब क्या बराबर करना देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है, और तो ऑक्सीजन देखिए घेर कर लिखा हुआ है, यानी पहले से 2 है और बाद में 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 दूना 6 आ गया। पहले से क्या गो है, 2 गो है और बाद में फिर 3 से गुना हुआ तो 3 दूना 6 आ गया। यहाँ पहले से 3 गो है, घेर के 3 है, ट्वाइस थ्राइस रहता, पहले से 3 गो है और फिर 2 से गुना गया, 3 दूना 6, इधर भी 6 और इधर भी 6 बराबर आ गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 दूना 6, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6 बराबर आ गया। दैट मीन्स यही क्या हो गया, संतुलित। आया समझ में, संतुलित करना। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे, ले लिए? यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम फिर आगे चलते हैं। संतुलित करना समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन को संतुलित करना है, उसके बाद परीक्षा में पूछता है संतुलित करना, तो यहाँ पे आप सीख लेंगे तब ना वहाँ बनाएंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है संतुलित करना, Fe+H2O एरो मैंने तीर के चिन्ह, Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करे। क्या कहता है, Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करें। अब सबसे पहले यहां देखेंगे क्या, Fe क्या है, लोहा, आयरन जल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे Fe कै गो है, Fe कै गो है, एक, Fe कितना है, 1 है, और यहाँ Fe कितना है, 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ भी 3 यहाँ बराबर आ गया। Fe कितना, 3, और Fe कितना, 3, तो 3 3 बराबर आ गया। चलिए अब देखिए H2, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो, 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो, 2 गो, हाइड्रोजन बराबर है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो, और यहाँ पे 1 गो है, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूना 8 आ गया, तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया। आया Fe 3 गो, तो Fe 3 गो, हाइड्रोजन 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, 4 से गुना किया तो ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन कितना, 4 बराबर हो गया, संतुलित। आया समझ में? अब देखिए चौथा में फिर क्या था, संतुलित करें, KClO3 एरो KCl प्लस O2 को संतुलित करना है, यानी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया गया है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। KClO3 एरो KCl प्लस O2, यहाँ एक गैस बन करके निकल रहा है, तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित कीजिए, K कै गो है, एगो, तो एगो, Cl कै गो, तो Cl एगो बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ कै गो है, 3 गो है, यहाँ पे 2 गो, बराबर तो है नहीं, इधर 3 गो उधर 2 गो है, तो क्या करेंगे, आपको जस्ट बजा दे, जब 2 और 3 डिफरेंस में, तो उसके अणु की संख्या जो 2 है से 2 से इधर गुना करेंगे, इधर 3 है तो उधर से 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शुरू में करते हैं, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 गो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन 6 आ गया। अब क्या करेंगे, लेकिन K 2 गो आ गया था, K से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, तो Cl भी 2 गो, Cl भी 2 गो,
KCl 2 गो, KCl 2 गो आ गया, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन 6 गो बराबर आ गया। दैट मीन्स यही बोलेंगे संतुलित, संतुलन करना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आया समझ में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हेलो, संतुलित करना आया? Yes, sir. चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन 5 नंबर में, एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख चुके हैं। अब इसको आप लोग भी अपना अनुमान लगाइए। यदि आप लोग इसको बना लेते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने बना लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको अनुमान लगाएंगे, देखेंगे कहाँ पे। अगर ये एल्युमिनियम कै गो है, एक, यहाँ पे एल्युमिनियम कै गो है, 2 गो, बराबर नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कै गो, 2 गो, हाइड्रोजन कै गो, 2 गो, हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए SO4 एस कै गो है, एगो, एस कै गो यहाँ पे आ गया, जा 3 गो आ गया, बराबर तो नहीं है, 3 गो आ गया। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6 हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हाइड्रोजन आ गया। सल्फर क्या हो गया, 3 इकाई 3, और सल्फर 3 इकाई 3 होल, यहाँ पे देखिए पूरा घेर के 3 है, इसका मतलब 3 जो ना सल्फर पर भी है। तो एस कितना आ गया 3, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 आ गया। ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ पहले से 4 गो है, 3 गो से गुना किया, 4 3 12, और यहाँ पे तो पहले से 3 गो है, 4 गो है, 3 से गुना है तो कितना 4 3 12। तो अब देखिए सब बराबर हो गया। एल्युमिनियम क्या गो, 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, हाइड्रोजन 3 दूना 6 गो, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 गो, सल्फर 3 इकाई 3, तो सल्फर 3 इकाई 3, और ऑक्सीजन 3 चौका 12, 4 गो और 3 गो, 4 3 12, और 4 गो और 3 4 3 12, बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका संतुलन। आया समझ में, समझ में आया? Yes, sir. चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये संतुलित करना समझ में आया होगा तो आप इसको पहले, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बस अभी इतना ही आज भर के लिए।